फर्स्ट स्टेप करंट मार्क करना है, सेकंड स्टेप साइन मार्क करना है, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये दिया हुआ है, ये वाला हमने मार्क नहीं करा, ये दिया हुआ है। फिर से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, यही होगा। अब नाउ वी हैव टू अप्लाई केवीएल इक्वेशन। ए से बी जा रहे हो तो सेकंड साइन कितना हो जाएगा, माइनस, रेजिस्टेंस कितना है, J4 है तो J4 ही लेना है। करंट कितनी है, I1, राइट। फिर सेकंड साइन कितना हो जाएगा, माइनस, रेजिस्टेंस कितना है, -J2, ठीक है, तो -J2 है तो -J2 लिखना है। करंट कितना हो जाएगा, बीच वाली वॉल है तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, I1 माइनस I2। फिर से सेकंड साइन लेना है तो ये कितना हो जाएगा, 45 एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। सेकंड इक्वेशन -3I2, देन J9I2 करंट से अभी तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लो और सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्योंकि अगर सिंपल सर्किट होता था डीसी सर्किट वाला तो तुम सिंपल कैलकुलेटर में डाल देते थे तो तुम्हारा आंसर आ जाता था। बट इस केस में कैलकुलेटर में नहीं डलेगा तो तुम्हें मैनुअली ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ कर लो जो हम मैथ्स में यूज़ करते थे, या सब्स्टिट्यूशन वाला मतलब I1 निकाला और I2 में सेकेंड इक्वेशन में डाला, या फिर I1 के दोनों कोफिशिएंट को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सेम कर लो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं तुम्हें सेम इसी टाइप का मैश एनालिसिस का विद सॉल्यूशन, कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो तुम लोग इक्वेशन बनाओगे, अब तुम्हें इक्वेशन बनानी आ गई, उसके बाद अब सॉल्व मैं बताऊंगी कि फर्दर सॉल्व कैसे करना है, ओके। तो सिंपल ही है मैश एनालिसिस, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हें बेसिक वाला आता है तो। ये गिवन है 100 एंगल 45 डिग्री, ये है 3 ओम, ये है J4 ओम, ये है J10 ओम एंड दिस इज -J10 ओम। Here I1 current is flowing, here I2 current is flowing। तो इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, I1 की वैल्यू निकालनी है और I2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस तुम बनाओ, सॉल्व मैं करूँगी। बनाओ, अब मुझे बताओ। तो 3 + J4 एक सिंगल इम्पिडेंस है, दोनों सीरीज में है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे I1। सेकेंड साइन माइनस हो गया, 3 + J4 इम्पिडेंस है मल्टीप्लाइड विद द करंट, ठीक है। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या आएगा, बोलो। हम्म 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 100 एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बताओ क्या होगी। हम्म हम्म +J10 माइनस माइनस वो प्लस हो गया, तो हो गया -J I2 - I1 और वो माइनस माइनस प्लस, तो +J10 I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोलो सबकी सबकी आ रही है यहाँ तक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन, या किसी को कोई दिक्कत आ रही है दोनों इक्वेशन में। अब हमें देखो क्या करना है, I1 का कोफिशिएंट एक साथ करना है और I2 का कोफिशिएंट एक साथ करना है और कांस्टेंट टर्म को हमें राइट हैंड साइड मूव करना है। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में ये I1 का कोफिशिएंट एक साथ है तो -3 + J4 I1, और इधर से भी मैं सॉल्व करूंगी तो +J10 I1, तो कितना हो गया, J14 हो गया।
या फिर सिंपल एक बार काम करो, ब्रैकेट ही खोलो, -3 -J4 I1 -3 I1 -J10 I1 प्लस J10 I2 इज इक्वल टू -100 ∠45 डिग्री। इसको मैं चेंजेस कर रही हूँ, 100 ∠45 को इधर ला रही हूँ और इसको इधर ला रही हूँ क्योंकि मुझे नेगेटिव में कोफिशिएंट नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 + J14 I1 -J10 I2 इज इक्वल टू 100 ∠45 डिग्री। J4 और J10 को ऐड करेंगे क्योंकि इसका भी ये भी I1 का कोफिशिएंट है और ये भी I1 का कोफिशिएंट है। तो ये आ गया। इसी तरह अगर हम सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा, -J10 I2 प्लस J10 I1 प्लस J10 I2 इज इक्वल टू 0। तो प्लस J10 I2 और माइनस J10 I2 कट गया। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू सिंपल कितनी आ गई, 0 आ गई। I1 की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पे बाई चांस 0 आ गई, जनरली 0 नहीं आती, बट जो भी वैल्यू आएगी I1 की, तो हमें उसे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना होगा। ठीक है, कर सकते हो ना। अब जैसे मैं I1 की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करूंगी तो I2 की मेरे पास फर्दर वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, -J10 I2 इज इक्वल टू 100 ∠45 डिग्री। तो I2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 100 ∠45 डिग्री डिवाइडेड बाय -J10। अब उसके बाद ये बताओ, क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जो ऊपर न्यूमरेटर है वो हमारा पोलर फॉर्म में है और जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना। इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, 0 - J10। तो क्या हम पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो। नहीं कर सकते, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी होती है तो हमें कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, पोलर फॉर्म। तो मुझे कन्वर्ट करके बताओ, 0 - J10 को अगर पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना है तो क्या आ रहा है कन्वर्ट करके तो ये कितना हो जाएगा, 100 ∠45 डिग्री। इसको कन्वर्ट करा तो क्या आएगा, 10 एंगल -90 डिग्री। अब देखो इसमें हम डिवीजन कैसे करते हैं, ये रियल टर्म को रियल टर्म से डिवाइड करते हैं, 10 आ गया, और एंगल ऊपर जाके क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो 45 माइनस ऑफ -90, ये कितना हो गया हमारे पास, 10 एंगल 135 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। I2 भी आ गया और I1 भी आ जाएगा, सिंपल। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे पास 3 मैश है, I1 I2 और I3। तीनों की वैल्यू निकालनी है, I1 की, I2 की और I3 की। सॉल्व करोगे तो 3 इक्वेशन बनेगी। तीनों इक्वेशन में से I1 का कोफिशिएंट, I2 का कोफिशिएंट और I3 का कोफिशिएंट ऐसे ही सेपरेट कर लेना, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाना। ठीक है, उसी उन्हीं 3 इक्वेशन को अगर तुम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे तो कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स बन जाएगा, या I1 का कोफिशिएंट या I2 का, और I3 का नहीं है तो 0। सिमिलरली I1 I2 I3। तो अब तुम्हें इसको फर्दर क्रैमर रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। क्रैमर रूल से सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी। ओके।